और बंगाल से खबर जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या जुड़ी मामला सामने आ रहा है, जहां पर चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में सीआईडी, आईबी, बंगाल एसटीएफ के अधिकारी शामिल होंगे। बीती रात 10:30 बजे उनकी हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद ये हाई प्रोफाइल मामला, इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वो अपने स्कॉर्पियो से जा रहे थे और इस दौरान एक कार और बाइक सवार ने उनको ओवरटेक किया और अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से बंगाल में माहौल तनावपूर्ण है। इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। से हत्याकांड हुआ तो उसका निंदा करने का कोई भाषा नहीं है। वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है, तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। तो शुभेंदु अधिकारी के पीए थे चंद्रनाथ रथ और कल उनकी हत्या कर दी गई। लगभग 10:30 बजे वो अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान अचानक एक कार और बाइक सवार ने उनको ओवरटेक किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें खबर है कि 4 गोलियां उनको लगी। उनके ड्राइवर को भी गोली लगी है और ड्राइवर भी गंभीर स्थिति में है, लेकिन जब उनको अस्पताल लाया गया तो उन्होंने दम तोड़ दिया था। और जिसके बाद बंगाल में चुनाव के बाद अभी तक की जो हिंसा में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 3 बीजेपी के लोग हैं और 2 टीएमसी के कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबर है। तो रक्त रंजित बंगाल होता जा रहा है। चुनाव के पहले तक लगभग इस तरह की घटनाओं का आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं और चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के ये पीए हैं, लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में इनकी गिनती हुआ करती थी। चुनाव की रैलियों में शुभेंदु के साथ ही रहा करते थे। पूर्वी मिदनापुर के चंडीपुर के रहने वाले हैं और राजनीति से पहले वो एयरफोर्स में थे और इसके बाद वो शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़ गए। शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी में आए तो वो भी उनके साथ हैं और हर पल शुभेंदु अधिकारी के साथ ही रहते थे और शुभेंदु अधिकारी के काफ़ी करीबी थे वो। और जिस तरीके से अब उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। और देखिए, जो उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे उनमें से इनकी गिनती हुआ करती थी और निजी सहायक थे, लंबे समय से शुभेंदु के साथ जुड़े हुए थे, सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक थे और चुनावी रैलियों में वो हमेशा शुभेंदु अधिकारी के साथ रहते थे और पूर्वी मिदनापुर चंडीगढ़ के रहने वाले थे और चंडीपुर के रहने वाले थे। लेकिन अब उनकी नृशंस हत्या कर दी गई है।